Good morning, students. Class 8, chapter 6, civics. In this particular video, I am going to discuss about the procedure of filling an FIR. कि FIR करने का क्या प्रोसीजर होता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. The procedure of filling an FIR is described here. When information about the commission of a cognizable offence is given orally, the police must write it down. जब कभी भी किसी भी क्राइम के बारे में जो घटना घटी है उसके बारे में जब वर्बली ओरली किसी चीज़ को बताया जाता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसको लिखे. एज अ पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन और मेकिंग अ कंप्लेन, जो इंसान इंफॉर्मेशन देता है या कंप्लेन लिखवाता है, one can demand that the information recorded by the police is read out after being written down. तो वे डिमांड कर सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है पुलिस के ज़रिए जो रिकॉर्ड लिखी गई है वो उसको पुलिस इज रीड आउट, तो वो पुलिस उसको पढ़ के बताए कि उसमें क्या लिखा है. वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, एक मरतबा जब पुलिस इंफॉर्मेशन को लिख लेती है तो इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन, तो उसके बाद उस इंफॉर्मेशन पर, उस रिपोर्ट पर उस इंसान के साइन कराए जाते हैं जिसने वो कंप्लेन की होती है. द रिपोर्ट शुड बी साइंड ओनली आफ्टर वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज एज पर द डिटेल गिवन. द रिपोर्ट को साइन करवाने के बाद ये वेरीफाई हो जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है पुलिस के द्वारा वो बिल्कुल वही है जो इंसान ने बताई है, उसी के आधार पर लिखी गई है. पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट मस्ट पुट देयर लेफ्ट थंब, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो अपने उल्टे हाथ का अंगूठे का निशान वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाते हैं उस डॉक्यूमेंट पर. आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज़ करेक्ट रिकॉर्ड, ये सेटिस्फाई होने के बाद कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वही पुलिस ने लिखी है. अ कॉपी ऑफ FIR कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पुलिस, और उसके बाद पुलिस से उस FIR की एक कॉपी ले लेनी चाहिए. व्हाट शुड बी मेंशन इन द FIR में क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन द FIR में मंदरजा इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड. नाम, एड्रेस क्या है, डेट क्या है, किस वक्त वो घटना हुई, कहाँ पर हुई, वो लोकेशन क्या थी. ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट से जुड़ी हुई जो भी सही फैक्ट्स होते हैं वो. नेम एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन, उस इंसान का नाम, उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन जो उस इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व था और कौन कौन वहाँ पर विटनेस गवाह थे. व्हाट शुड बी डन इफ़ द FIR इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं होती तब क्या किया जाता है. दीज आर द स्टेप फॉर रिड्रेसल इन द केस ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर द FIR बाई ए पुलिस ऑफिसर. अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करने से मना करते हैं तब क्या करना चाहिए वो हम अपने यहाँ पढ़ेंगे. इफ़ द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेज टू रिकॉर्ड एन FIR, अगर कोई पुलिस वाला FIR लिखने से मना करता है तो रिटन कंप्लेन कैन बी सेंड टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक रिटन कंप्लेन भेज सकते हैं पोस्ट के ज़रिए और इन पर्सन, या फिर कोई भी इंसान खुद जाकर ये कंप्लेन लेकर जा सकता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास. सेकेंड, इफ़ नो एक्शन इज टेकन बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तब कंप्लेन कैन बी मेड टू द मजिस्ट्रेट, तब कंप्लेन को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाया जा सकता है और कंप्लेंट से कहा जा सकता है डायरेक्ट पुलिस टू रजिस्टर द FIR. और फिर उसके बाद जो मजिस्ट्रेट हैं वो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर कर सकते हैं पुलिस से, वो ये कहेंगे कि पुलिस उस की FIR रजिस्टर करे. इफ़ स्टिल नो एक्शन इज टेकन, रिटन पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट. इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तब एक रिटन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है ताकि इसलिए कि आगे FIR को रजिस्टर्ड किया जा सके. और उस रिटन पिटीशन में बताया जाएगा कि पुलिस FIR नहीं लिख रही है. द पुलिस में नॉट इन्वेस्टिगेट अ कंप्लेन इवन आफ्टर एन FIR, मान लीजिए FIR के बाद भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, has been filed if the case is not serious in the nature of the police feel that there is no enough ground to investigate. और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये केस को इतना सीरियस नहीं है कि उस पर बहुत मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पुलिस मस्ट रिकॉर्ड द रीज़न फॉर नॉट कंडक्टिंग द, तो पुलिस को ये रीज़न बताना होता है कि वो उस केस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही है. नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा रोल ऑफ कोर्ट, के कोर्ट का क्या रोल होता है. द कोर्ट डील विद बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस, कोर्ट में दोनों तरह के केसेस लड़े जाते हैं, चाहे वो सिविल केसेस हों चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों.
एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर द हाईएस्ट कोर्ट डीलिंग विद सिविल केसेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हाईएस्ट कोर्ट है वो किस तरह के केसेस के साथ डील करता है, सिविल केसेस के साथ, जैसे कि प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट के केस होते हैं। इस कोर्ट को क्या कहते हैं, इस कोर्ट के कहते हैं कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि वो कोर्ट जहाँ पर प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट से रिलेटेड या सिविल केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी केसेस और फाइनेंशियल डिस्प्यूट के जितने केसेस होते हैं वो सिविल केस की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे केसेस कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर इन्हें डील किया जाता है या लड़े जाते हैं। वाइल द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ट्राइंग क्रिमिनल केसेस, लेकिन हाईएस्ट कोर्ट जिसमें क्रिमिनल केसेस लड़े जाते हैं जैसे कि चोरी है, मर्डर है, किडनैपिंग है, तो उसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट में उसे ये सारे क्रिमिनल केसेस कहाँ लड़े जाते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन जज में। इन सिविल केसेस में कोर्ट एक्ट व्हेन द aggrieved party approaches it for settlement of any civil dispute। सिविल केस में कोर्ट क्या करती है, जब तक कि वो पार्टी जो सेटलमेंट नहीं चाहती, जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो केस चलता रहता है। सिविल केसेस बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, सबसे पहले FIR होती है जो पुलिस द्वारा की जाती है, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद जो फाइनल चार्जशीट होती है वो कोर्ट में पेश की जाती है, मुजरिम को पेश किया जाता है, फाइल मजिस्ट्रेट के सामने जाती है कोर्ट में। और कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें क्या होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज, ये 3 लोग होते हैं जो कोर्ट में उस केस के साथ डील करते हैं। कौन कौन, जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर। और तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखकर जो कोर्ट होती है, तमाम एविडेंसेस को देखते हुए कोर्ट अपना जजमेंट देती है कि और जस्टिस करती है। कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो इम्पार्शियल होता है, यानी कि कोर्ट किसी के भी फेवर में अपना जजमेंट नहीं देती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, अ क्राइम इज़ अ रॉन्ग डन नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम बट आल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। क्राइम जो होता है वो किसी एक विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होता, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अ पर्सन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो इंसान होते हैं, वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हु इन ए क्रिमिनल कोर्ट रिप्रेजेंट द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज ऑफ द क्राइम। जो क्रिमिनल कोर्ट में किसी केस को स्टेट के बिहाफ पर किसी इंसान के अगेंस्ट में उस केस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, कोई क्रिमिनल केस वगैरह को। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इज़ टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड द डिटर। क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं तो मैं आपको बता दूं, तो अभी जैसा हमने बताया जो क्राइम होता है वो किसी विक्टिम के अगेंस्ट नहीं बल्कि सोसाइटी के खिलाफ होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इज़ टू फाइंड द ट्रूथ। जो क्रिमिनल ट्रायल होते हैं उनका मकसद होता है सच को जानना, सच को हाईलाइट करना और जो मासूम जो इनोसेंट है उसको बचाना और मुजरिम को सज़ा दिलवाना। तो प्रोसिक्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द कोर्ट अराइविंग एट द राइट डिसीजन। और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होते हैं जो कोर्ट की मदद करते हैं ताकि कोर्ट एक सही डिसीजन, एक सही फैसले पर पहुंच सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो हमारे और आपके सर्वेंट्स होते हैं, हुज ड्यूटी, जिनकी जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आर ऑफ पब्लिक नेचर एंड द वाइटल इंटरेस्ट टू द पब्लिक, कि पब्लिक के नेचर को देखते हुए काम करें और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको ये मेंटेन रखें। यानी कि पब्लिक कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी या लोगों के लिए जो गलत हो जाए, जिससे सोसाइटी में किसी तरह की कोई गलत चीज़ कन्वे हो जाए। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हिस्सा नहीं होते। मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्या आ जाती है, CBI है, पुलिस है, ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं करते। द प्रोसिक्यूटर ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनकी अपनी एक अलग यूनिक खास पोजीशन होती है एज अ लॉयर फॉर द, जैसे कि स्टेट के लॉयर्स की होती है, एंड इज बाउंडेड बाय लॉ। और ये कानून के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, कानून की हदों में रहकर काम करते हैं। एंड प्रोफेशनल इथिक वाइल डिलीवरिंग जस्टिस। और जो भी प्रोफेशनल इथिक्स वगैरह हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जस्टिस दिलाने में ये कानून की हद में रहकर इथिक्स को फॉलो करते हुए काम करते हैं। और जो भी गलत होता है ये सोसाइटी के बेस पर केस को लड़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस लॉयर। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।